हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इनको कब दिया जाता है, इनकी डोज क्या होती है और इनको कितनी देर तक देना होता है, कब तक देना होता है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजेक्शन एपिनेफ्रिन के बारे में। इंजेक्शन एपिनेफ्रिन यह इसका दूसरा नाम एड्रीनालीन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखिए इसको कब देते हैं, जब पेशेंट को अचानक एलर्जी हो जाए, मतलब कि सडन एलर्जी और सांस जो है इसका रुक जाए, मतलब कि स्टॉप ब्रीथिंग, या कार्डियक अरेस्ट के केस में इसको दिया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी जो डोज होती है वो 0.5 मिलीग्राम और इसको इंट्रा मस्कुलरली दिया जाता है। इंट्रा मस्कुलर मतलब कि आईएम। इसको देखिए थाई में दिया जाता है। यहाँ पर देखिए आउटर मिडिल थर्ड ऑफ थाई, यहाँ पर इसको दिया जाता है। जबकि देखिए कार्डियक अरेस्ट के केस में इसकी जो डोज होती है वो 1 मिलीग्राम होती है और इसको आई भी दिया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो दिल की धड़कन को ये तेज कर देता है और बीपी को भी ये बढ़ा देता है। इसको देखिए कब तक देते हैं, जब तक पेशेंट का सांस और बीपी नॉर्मल ना हो जाए, मतलब कि ठीक ना हो जाए, तब तक इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, ये है एट्रोपिन। एट्रोपिन का यूज़ देखिए कब किया जाता है। देखिए जब दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाए, मतलब कि ब्रेडिकार्डिया के केस में या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में दिया जाता है। जैसे देखिए किसान लोग जब कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं तो कभी कभी देखिए वो बेहोश हो जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि उन दवाइयों में ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। तो किसान लोग ऑर्गेनोफॉस्फेट को इनहेल कर लेते हैं और इसी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। उनमें ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है। या इन कीटनाशक दवाइयों को कोई पी लेता है तो उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है। तो इस केस में इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी 0.5 मिलीग्राम आईबी डोज ब्रेडिकार्डिया के केस में और पॉइजनिंग के केस में हर देखिए 5 से लेकर 10 मिनट में ये डोज देते रहते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? इसके साइड इफेक्ट ड्राई माउथ, मतलब कि मुंह सूख जाना, और हार्ट रेट फास्ट हो जाना, मतलब कि टैकीकार्डिया हो जाना। इसको देखिए कब तक देते हैं, जब तक हार्ट रेट नॉर्मल ना हो जाए तब तक देते हैं। और देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में जब तक देखिए पॉइजनिंग में सिक्रेशन सूख ना जाए तब तक इसको देते हैं। क्योंकि देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में पेशेंट के मुंह में देखिए सिक्रेशन बढ़ जाता है। उसके मुंह में झाग या मुंह से जो है म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो जब तक ये देखिए सिक्रेशन कम ना हो जाए और ये सूखने न लगे तब तक इसको देते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन डोपामीन। डोपामीन देखिए कब देते हैं, जब बीपी बहुत कम हो जाए और पेशेंट बेहोश हो जाए या पेशेंट शॉक स्टेट में होता है, तब डोपामीन का यूज़ करते हैं। इसको देखिए आईवी इन्फ्यूज़न, मतलब कि ड्रिप में देते हैं। इसकी जो डोज होती है वो 5 से लेकर 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से इसको दिया जाता है। देखिए पर मिनट के हिसाब से इसको क्यों देते हैं, क्योंकि देखिए ये मेडिसिन हर मिनट में बीपी और हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को चेंज करती रहती हैं। तो इसी कारण इन मेडिसिन को पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है। तो इसकी जो रेंज है वो 5 से लेकर 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है। अगर देखिए किसी पेशेंट का वेट 50 किलोग्राम है तो इसको देखिए कितना दिया जाता है, तो 50 इंटू 5 से लेकर 20 माइक्रोग्राम, ये देखिए पर मिनट के हिसाब से, मतलब कि 1 मिनट में इतनी डोज इसकी दी जाती है। बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके कारण देखिए हार्ट रेट बढ़ जाती है और धड़कन जो है बिगड़ जाती है, मतलब कि एरिदमिया हो सकता है। इसके अलावा देखिए इसको कब तक देते हैं, जब तक के देखिए बीपी ठीक ना हो जाए तब तक इसको दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है नॉर एड्रेलिन। ये देखिए कब देते हैं, जब देखिए बीपी बहुत सीवियर लो हो जाए या सेप्टिक शॉक के केस में इसको दिया जाता है। इसकी डोज इसको भी देखिए ड्रिप में देते हैं। उसकी जो डोज होती है वो 0.05 से लेकर 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से ड्रिप में ये दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? देखिए इसके साइड इफेक्ट में हाथ पैर
ठंडे पड़ जाना, ये इसका साइड इफेक्ट होता है। क्योंकि ये देखिए, ये पेरिफेरल मतलब कि हाथ पैरों की जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब कि सिकोड़ता है, जिसके कारण देखिए हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर हाथ पैरों में ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण कम जाता है, इसीलिए हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन और डेक्सामेथासोन, ये दोनों ही देखिए स्टेरॉयडल मेडिसिन हैं। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में देखिए सोन टर्म आता है, वो स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन होती हैं। तो हाइड्रोकोर्टिसोन या डेक्सामेथासोन इसको कब देते हैं? इसका यूज देखिए सीवियर एलर्जी के केस में, एस्थमा अटैक के केस में, या शॉक के केस में, या स्वेलिंग मतलब कि सूजन के केस में। अगर बॉडी में कहीं पर देखिए सूजन आ जाती है, तब भी इसका यूज करते हैं। इसकी जो डोज होती है वो, हाइड्रोकोर्टिसोन की जो डोज होती है देखिए वो 100 मिलीग्राम आईबी, और डेक्सामेथासोन की 4 से लेकर 8 मिलीग्राम आईबी ये एडल्ट पेशेंट में दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट ये देखिए शुगर को बढ़ाता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें ये शुगर बढ़ा देता है, तो डायबिटिक पेशेंट में उसकी शुगर चेक करके ही ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसको देखिए कब तक देते हैं? इसको 1 से लेकर 3 दिन तक इमरजेंसी कंट्रोल के लिए दिया जाता है। इसके अलावा मॉर्फिन और फेंटेनिल इंजेक्शन, इसको कब देते हैं? बहुत ज़्यादा देखिए बॉडी में पेन हो, एक्सीडेंटल केस में या फ्रैक्चर के केस में, या हार्ट अटैक के कारण होने वाले पेन में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ सीवियर पेन के केस में किया जाता है। इसकी डोज देखिए, फेंटेनिल की जो डोज होती है वो 25 से लेकर 50 माइक्रोग्राम इसको आईवी दिया जाता है, और मॉर्फिन की जो डोज होती है वो 2 से लेकर 4 मिलीग्राम इसको आईवी दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? इसके साइड इफेक्ट जैसे कि नींद आना या सांस धीमी हो जाना। और कब तक देते हैं? जब तक देखिए पेन कंट्रोल नहीं हो जाता है, तब तक इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंजेक्शन डाइजापेम और मिडाजोलेम, इसको देखिए कब देते हैं? इसका यूज सीजर मतलब के फिट्स में इसको देते हैं, और अगर मसल स्पाज्म हो तब इसका यूज कर सकते हैं। और देखिए पेशेंट को बेचैनी हो, नींद नहीं आ रही हो, तब इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसकी डोज क्या होती है? डाइजेपेम की जो डोज है वो 5 से लेकर 10 मिलीग्राम, और जबकि मिडासोलेम की जो डोज है वो 2 से लेकर 5 मिलीग्राम होती है। इसके साइड इफेक्ट, इसका देखिए जो नेचर होता है वो सिडेटिव होता है, मतलब कि ये शांत कर देती हैं और सुला देती हैं। तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो नींद आना और सांस धीमा होना। कब तक देते हैं? देखिए जब तक सीजर के केस में सीजर जब तक रुक ना जाए, तब तक इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन फ्रोसिमाइड। फ्रोसिमाइड यस को हम लेसिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको देखिए कब देते हैं? इसका यूज देखिए लंग्स में जब पानी भर जाता है तब इसका यूज करते हैं, या बॉडी में देखिए इडिमा मतलब कि सूजन हो जाती है तब इसका यूज करते हैं, और एक्यूट पल्मोनरी इडिमा में इसका यूज किया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो 20 से लेकर 40 मिलीग्राम आईबी इसको दिया जाता है। इसके जो साइड इफेक्ट है वो पेशाब ज़्यादा आना या बीपी गिर जाना, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसको देखिए कब तक देते हैं? यूजुअली देखिए पर डे इसकी 1 से लेकर 2 डोज दी जाती है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है ओंडेनसेट्रोन और मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड को हम एमटीसी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका यूज देखिए तेज उल्टी मतलब कि नॉन स्टॉपिंग वोमिटिंग में इसका यूज किया जाता है, मतलब कि बार बार देखिए उल्टी आ रही है तब इसका यूज करते हैं। इसकी जो डोज होती है वो देखिए ऑन्डेनसेट्रोन की जो डोज होती है वो 4 मिलीग्राम आईवी, और एमटीसी मतलब कि मीटोक्लोप्रोमाइड की जो डोज होती है वो 10 मिलीग्राम आईवी इसकी डोज होती है। इसके साइड इफेक्ट थोड़ा चक्कर आना या हार्ट रिदम में चेंज। हार्ट रिदम में चेंज मतलब कि एरिथमिया, ये इसका रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है। और इसको देखिए कब तक देते हैं? मतलब कि इसकी 1 से लेकर 2 डोज इनफ होती है। नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे ट्रेनेक्सामिक एसिड, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीएक्सी के नाम से जानते हैं। जब देखिए बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तब इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि एक्सीडेंटल या डिलीवरी या सर्जरी के केस में बॉडी से खून को बहने से रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो 1 ग्राम आईवी सिलो, और इसको 10 मिनट में दिया जाता है। और अगर देखिए ज़रूरत पड़े तो दूसरी 1 ग्राम ट्रिप में 8 घंटे के बाद इसको दे सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्लॉट बनने का रिस्क इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो देखिए इसको कब तक देते हैं? सिर्फ 8 घंटे का ये प्रोटोकॉल होता है।
तो ये थे देखिए कुछ इमरजेंसी इंजेक्शंस। ऐसे ही अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरी ड्रग रिलेटेड बुक भी परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सभी बीमारियां, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और चेस्ट एक्सरे और ड्रग की कितनी डोज कब देनी होती है, सभी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।